Hello everyone. So in this video we will be understanding about how to get into Deloitte. ठीक है? So basically Deloitte किस किस पोजीशन के लिए हायर करती है, क्या टाइमलाइन है और क्या पैटर्न होता है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग विच इज टोटल डिलॉयट प्रोसेस. ठीक है? सो यहाँ पर टोटल कितनी प्रोसेसेस डिलॉयट कंडक्ट कराती है, सबसे पहले उनको समझना जरूरी है. तो यहाँ पर डिलॉयट की तरफ से एनएलए कंडक्ट कराया जाता है, डिलॉयट की तरफ से ओटीएन कंडक्ट कराया जाता है, डिलॉयट की तरफ से बीटीए कंडक्ट कराया जाता है और डिलॉयट की तरफ से एए दैट मींस एसोसिएट एनालिस्ट कंडक्ट कराया जाता है. नाउ ये जो डिलॉयट एनएलए है इसका जो पे पैकेज है वो होता है 4.5 एलपीए. जो डिलॉयट ओटीएन है इसका भी पैकेज होता है 4.5 एलपीए. प्लस यहाँ पर ये जो डिलॉयट बीटीए है इसका पैकेज यहाँ पर 6 से लेके 7 लाख रुपए तक का हो सकता है. सो इट इज अ हायर पोजीशन यू कैन से. देन डिलॉयट एसोसिएट एनालिस्ट है जिसका जो पे पैकेज होता है वो होता है 3.83 एलपीए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैकेजेस. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो तीन पोजीशंस हैं बेसिकली, हम लिमिटेड के बारे में बात नहीं कर रहे, जब मास हायरिंग्स का अनाउंसमेंट होता है ये तीन पोजीशंस एलिजिबल रखी जाती हैं फॉर बीटेक इंजीनियरिंग वाले उन बच्चों के लिए. ठीक है? और एमसीए भी एलिजिबल हो सकता है. एंड ये जो लास्ट पोजीशन है एसोसिएट एनालिस्ट ये होती है बीएससी और बीसीए वाले बच्चों के लिए. ठीक है? नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिलॉयट कंसल्टिंग एंड आरएफए. अब ये आपको समझना काफी जरूरी है बिकॉज डिलॉयट में दो आपकी बेसिक आप बोल सकते हो, एक दो एरियाज है जिसमें डिलॉयट यहाँ पर हायरिंग्स को कंडक्ट कराती है. एक होता है कंसल्टिंग और एक होता है आरएफए. नाउ व्हाट इज कंसल्टिंग? सो कंसल्टिंग बेसिकली जिसमें आपका डिलॉयट कंसल्ट करने का काम कर रही है एंड अपन क्लाइंट्स को यहाँ पर कंसल्ट प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज कंसल्टिंग. एंड आरएफए इज रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी. रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी. ठीक है? सो इन दो पोजीशंस के लिए बेसिकली डिलॉयट यहाँ पर हायर कर रही होती है फॉर द टेक्निकल ग्रेजुएट्स. दोनों में डिफरेंस क्या आता है? दोनों में ये डिफरेंस आता है कि जो कंसल्टिंग है उसमें आपको एक वास्ट डोमेन देखने को मिलेगा, आपको काफी सारे सर्विस लाइंस देखने को मिलेंगी. वहीं जो अपना रिस्क एडवाइजरी है वो थोड़ा सा अपना लिमिटेड है. अब यहाँ पर इन दोनों में ही टेक्निकल्स के लिए जनरली हायरिंग होती है एंड जो अपना डिलॉयट एनएलए है वो कंसल्टिंग के लिए रहता है. मतलब अगर आप एनएलए के थ्रू सिलेक्ट होगे तो आप डिलॉयट कंसल्टिंग में जाओगे, अगर आप ओटीएन में सिलेक्ट हुए तो आप डिलॉयट आरएफए में जाओगे विच इज रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी. तो ये अपना डिफरेंस है. देन हम समझते हैं हायरिंग टाइमलाइंस के बारे में. तो हायरिंग टाइमलाइंस समझना भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक क्या क्या चीजें अनाउंस हुई हैं. तो बेसिकली डिलॉयट एनएलए अनाउंस कर दिया जा चुका है, दैट इज फॉर साइबर गुरुकुल. ठीक है? लेट मी इटरेट दैट साइबर गुरुकुल. देन डिलॉयट ओटीएन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है. डिलॉयट बीटीए अनाउंस किया गया था जो कि आपकी एक लिमिटेड हायरिंग होती है एंड ये अराउंड आप कह सकते हो दिसंबर में हुई थी कंडक्ट, बट अभी ये फ्यूचर में और आ जाएगी. डिलॉयट एए एसोसिएट एनालिस्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, नॉट अनाउंस्ड अभी तक. ठीक है? सो ये सब अभी तक अनाउंस नहीं किया गया. अब वैसे तो हर साल ये डिलॉयट की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन रहा है कि ये अनाउंस करते हैं इन चीजों को, बट इस साल अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है इनमें से किसी एक की भी तो वो एक काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज होगी बिकॉज बहुत टाइम से ये वाली हायरिंग्स चली आ रही हैं फ्रॉम डिलॉयट एंड कभी भी उन लोगों ने गैप नहीं किया है. ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर हायरिंग्स के बारे में, क्योंकि जो एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है दैट कैन बी अनाउंस फॉर 2025 बैच, हाईएस्ट चांसेस बिकॉज लास्ट ईयर 2024 बैच के लिए हायरिंग अनाउंस करी गई थी, लिमिटेड फॉर 2024 2023. जो लिमिटेड हायरिंग आएगी एसोसिएट एनालिस्ट की उसके लिए यहाँ पर 2024 2023 बैच एलिजिबल होगा, बट 2025 बैच के लिए जो अपनी मास हायरिंग आती है वो अनाउंस हो सकती है फ्यूचर में. एनएलए कैन बी अनाउंस फॉर 2025. जेनेरिक एनएलए के बारे में हम बात कर रहे हैं. अभी जो एनएलए अनाउंस किया गया था दैट वाज फॉर साइबर गुरुकुल एंड वो साइबर सिक्योरिटी के लिए था. ठीक है? अभी हम जेनेरिक एनएलए के बारे में बात कर रहे हैं. ओटीएन कैन बी अनाउंस दैट वुड बी फॉर 2025 आल्सो फॉर 2024. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ओटीएन है उस पर 2024 बैच भी एलिजिबल हो सकता है. बीटीए नॉट अनाउंस्ड. मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में शायद नहीं अनाउंस होगी बीटेक की अब दोबारा, और अगर होगी तो 2024 और 23 बैच एलिजिबल रहेगा क्योंकि प्रीवियस जो मतलब बेसिकली जो बैच ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है उसको यहाँ पर डिलॉयट एज अ बीटीए यहाँ पर जनरली हायर करती है. ठीक है? तो ये आपकी सारी चीजें होती हैं. सो आई होप ये चीजें आपको अभी तक इतनी समझ में आई होंगी. नाउ विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरली बीटेक, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अदर
circuit branches or ME MTech in cyber security, computer science, information technology, software engineering और MCA, एंड आपकी 60% की रिक्वायरमेंट विथ नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स एंड एरियर्स। ये आपकी एक जनरल रिक्वायरमेंट रहती है डेलॉयट में। एंड बाकी आप रिक्वायरमेंट्स जो नीचे प्रेफर्ड है वो पढ़ सकते हो, उसमें तो वो सब चीजें मेंशन है, लाइक C++, पाइथन, जावा में से कुछ आना चाहिए या CS फंडामेंटल्स आना चाहिए, तो वो सब चीजें मेंशन करी गई हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनएलए की, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है टेस्ट का, वो हम समझते हैं। सो डिलॉयट एनएलए में, डिलॉयट कंसल्टिंग एनएलए हायर टू टेस्ट एनाटॉमी, इसमें आपको 90 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन देखने को मिलता है। देयर विल बी 65 क्वेश्चंस इन एमसीक्यू फॉर्मेट एंड 2 क्वेश्चंस इन कोडिंग फॉर्मेट। सो ये आपका एनएलए का फॉर्मेट है पूरा का पूरा, जिसमें आपको 90 मिनट्स के टेस्ट में 65 एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 10 क्वेश्चन क्वांट्स के होते हैं, 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 30 क्वेश्चंस टेक्निकल एमसीक्यू होते हैं और 2 क्वेश्चंस आपके कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें आपको लगभग ये ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है। एंड जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, देन आपके इंटरव्यूज होते हैं। जो इंटरव्यूज हैं वो जनरली इंट्रोडक्शन, बिहेवियर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीवी एंड एसक्यूएल के अराउंड होते हैं। तो आप अपने अच्छे से इंट्रो वगैरह प्रिपेयर करके जाओ, अपने बारे में प्रिपेयर करके जाओ, बिहेवियर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करके जाओ, अपने सीवी को अच्छे से पढ़ो और एसक्यूएल के बारे में पढ़ो। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये आपका यहाँ पर सीन रहता है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो बेसिकली हायरिंग है डेलोइट की, उसके बारे में एक चीज मुझे डिस्कस करनी है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले बूट कैंप ट्रेनिंग क्या होती है और डेलोइट इसके थ्रू इस बार कैसे हायरिंग्स कंडक्ट करा रही है उसको समझते हैं। सो बूट कैंप ट्रेनिंग क्या है, तो बेसिकली डेलोइट एनएलए जो इस बार साइबर गुरुकुल कंडक्ट कराया गया था, उसमें यहाँ पर बूट कैंप ट्रेनिंग आपकी रखी गई है। ऑल्सो डिलॉयट ओटीएन के हम बारे में बात करें या फ्यूचर में शायद एनएलए आता है तो उसमें भी ये चीज इंक्लूड करी जाए। व्हाट इज दिस? सो बेसिकली यहाँ पर आपकी एक 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है, जो कि लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर कैसे हुआ था। ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है वेयर यू नीड टू पे सम अमाउंट। ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं, अगेन आई एम सेइंग इट इज फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। यू नीड टू पे सम अमाउंट फॉर ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, डिलॉयट विल बी नॉट पेइंग यू, ठीक है। सो 6 मंथ्स की रहेगी। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो जनरली जनवरी से स्टार्ट होती है, एंड जनवरी से लेके आपकी जून तक आपकी ट्रेनिंग्स चलती हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पर आपकी पूरी फुल फ्लेज ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपकी डेली आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं। एंड आपको हर टॉपिक के बारे में जो कि जरूरी है किसी भी कंपनी में डेवलपमेंट के लिए, या फिर स्क्रैच से आपको सारी टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती हैं इस ट्रेनिंग में, ठीक है। एंड आपको ऑल्सो अपने कॉलेज से एनओसी भी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जब आप ये ट्रेनिंग करते हो तो आपके इसमें बीच में मल्टीपल क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, और लास्ट में आपका एक फाइनल असेसमेंट होता है। अब जब आप इस असेसमेंट को क्लियर करोगे ना, फाइनल असेसमेंट को, देन यू विल बी गेट प्लेस्ड इन डिलॉयट एज अ एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन। ये आपकी पोजीशन होगी इन डिलॉयट एनालिस्ट ट्रेनी आफ्टर क्लियरिंग दिस असेसमेंट। सो दिस विल बी द प्रोसेस फॉर योर बूट कैंप ट्रेनिंग। सो आई होप मैंने आपको डिलॉयट की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई है, कौन सी टाइमलाइंस हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।